तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लाउड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ये क्लाउड कंप्यूटिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम इसी टॉपिक को हैंड रिटेन नोट्स के साथ अच्छे से समझेंगे ताकि आप एग्जाम में अच्छी तरीके से लिख सकें। तो चलो शुरू करते हैं। क्लाउड कैरेक्टरिस्टिक्स आर द की फीचर्स दैट डिफाइन हाउ क्लाउड कंप्यूटिंग वर्क्स एंड प्रोवाइड सर्विसेज टू यूजर्स। अब इसका मतलब है कि क्लाउड कैरेक्टरिस्टिक्स वो इम्पोर्टेंट फीचर्स होते हैं जो बताते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग कैसे काम करता है और यूजर को सर्विस कैसे देता है। देखो दोस्तों, क्लाउड के कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि क्लाउड क्यों पावरफुल है और कैसे यूज होता है। मतलब क्लाउड को समझना और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स समझना जरूरी है। काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने ये हैंड रिटन नोट्स के साथ अच्छे से सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। तो अब हमारा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड है ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस। यूजर कैन एक्सेस एंड यूज क्लाउड रिसोर्सेज एनी टाइम विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन विद द सर्विस प्रोवाइडर। अब इसका मतलब है कि यूजर्स जब चाहे तब रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं और इसके लिए किसी इंसान या सर्विस प्रोवाइडर की हेल्प की जरूरत नहीं होती। आप खुद ही स्टोरेज या सर्विस ले सकते हैं, किसी से परमिशन या रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती। इसमें सब कुछ ऑटोमेटिक होता है, इसलिए प्रॉब्लम भी नहीं होती। अब हमारा सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस। क्लाउड सर्विसेज आर अवेलेबल ओवर द इंटरनेट एंड कैन बी एक्सेस्ड थ्रू वेरियस डिवाइस लाइक मोबाइल, लैपटॉप, ईटीसी। मतलब कि दोस्तों की क्लाउड सर्विस इंटरनेट के थ्रू अवेलेबल होता है और उन्हें अलग अलग डिवाइसेस से एक्सेस किया जा सकता है। जैसे आप मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हैं। इंटरनेट होना चाहिए और लोकेशन भी मैटर नहीं करती इसमें। एग्जांपल के लिए जैसे जीमेल आप कहीं से भी ओपन कर सकते हैं। एंड थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है रिसोर्स पूलिंग। क्लाउड प्रोवाइडर्स शेयर रिसोर्सेज अमॉन्ग मल्टीपल यूजर्स इंश्योरिंग एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब इसका मतलब है कि क्लाउड प्रोवाइडर अपने रिसोर्सेज को मल्टीपल यूजर्स के बीच शेयर करता है, जिससे रिसोर्सेज का सही यूज होता है। और एक ही सर्वर को बहुत सारे लोग यूज करते हैं, सबका डेटा अलग रहता है बट सिस्टम सेम होता है और इससे कॉस्ट भी कम हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए गूगल के सर्वर्स पर मिलियंस ऑफ यूजर का डेटा होता है। एंड अब हमारा फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है रैपिड इलास्टिसिटी स्केलेबिलिटी। रिसोर्सेज कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज क्विकली अकॉर्डिंग टू यूजर रिक्वायरमेंट्स। अब इसका मतलब है दोस्तों कि रिसोर्सेज को यूजर की जरूरत के हिसाब से ही तुरंत बढ़ाया या घटाया जा सकता है। इसमें अगर ज्यादा काम है तो रिसोर्सेज बढ़ाया जाएगा और अगर कम काम है तो रिसोर्सेज कम हो जाएगा। सब कुछ फास्ट और ऑटोमेटिक होता है इसमें। अब बात करते हैं फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स की, मेजर्ड सर्विस। यूजर्स आर चेंज बेस्ड ऑन देयर यूसेज ऑफ रिसोर्सेज फॉलोइंग अ पे एज यू यूज मॉडल। अब इसका मतलब है कि यूजर जितने रिसोर्सेज यूज करता है उसको उसी के अकॉर्डिंग उससे चार्ज किया जाता है। मतलब जितना यूज करोगे उतना ही पैसा दोगे, एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता और ये बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी बिल जैसा होता है। एग्जाम्पल के लिए गूगल ड्राइव में एक्स्ट्रा स्टोरेज लेने पर ही पैसे लगते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, वो भी आप लिख लेना अच्छे से। इस एग्जाम्पल का मतलब है कि गूगल ड्राइव और AWS जैसे प्लेटफॉर्म्स स्केलेबल स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं जहां यूजर अपनी यूजेस के हिसाब से पेमेंट करता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके एग्जाम में ये टॉपिक आ जाएगा तो आप इजीली लिख सकते हो। इसको आप अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट कर लेना ताकि आप भूले ना और एग्जाम के टाइम रिवीजन भी अच्छे से आप कर लें। और हाँ, वीडियो को लाइक और कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि यहाँ आपको क्लाउड कंप्यूटिंग पूरा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ इस चैनल पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर नेटवर्क, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सारी चीजें हैंड रिटन नोट्स के साथ बताई जाती हैं और पढ़ाई भी जाती हैं। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।